दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपके सामने मैंने जीएसटीआर 2A फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 पूरा डाउनलोड किया हुआ है। अब आप सभी को पता है जीएसटीआर 2A में क्या होता है, हमारी परचेजेज़ आती है। ऑलराइट? हमारे केस में ये सारी परचेजेज़ है, डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स, डिफरेंट डिफरेंट इनवॉइसेस और डेट वाइज़ आपको यहाँ पर सारी परचेजेज़ नज़र आ रही है। अब मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बता दूँ कि ये डेटा अगर मुझे टैली में लेना है, तो टैली में मैं मैपिंग के ज़रिए टेम्पलेट बनाऊँगा परचेज़ का, इनवर्ट सप्लाई का, और टैली में मैं उसे ले तो लूँगा। लेकिन इसमें आपको क्या दिक्कत आने वाली है टैली में जब आप मैपिंग करोगे कि जैसे आपने अगर सपोज़ कोई सेम इनवॉइस नंबर है, जैसे मैंने येलो कलर में आइडेंटिफ़ाई कर रखा है, सेम इनवॉइस नंबर, ठीक है? अब मैं इतने सारे डेटा पे आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि देखिए आपके पास कई सारे डेटा है जिसमें मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर दिया है जहाँ पर इनवॉइस नंबर रिपीटेशन में हो रहा है। जैसे 20 नंबर 2 बार आ रहा है, आप देख सकते हैं। 21 नंबर आपका 2 बार आ रहा है, 22 नंबर आपका 2 बार आ रहा है, इस तरह से। तो ये सब जो मैंने मार्किंग की है, वो रिपीटेशन में जो नंबर आ रहा है उसकी मार्किंग की है। यानी सेम इनवॉइस नंबर पे मल्टी लाइन अगर आपके पास कोई लेजर्स है। अब ये देखिए येलो कलर को समझिए आप, मैंने क्यों किया ये येलो कलर। जैसे आप देख सकते हैं 115 नंबर का ये इनवॉइस है, ठीक है? इसमें 2 लाइन क्यों बन रही है? क्योंकि आपने एक तो व्हीकल सर्विस चार्जेस जोड़ा हुआ 18%, एक लाइन में उसकी वैल्यू आ रही है और उसका जीएसटी रेट आ रहा है और उसका टैक्स अमाउंट आ रहा है, और दूसरी लाइन में आपने 28% वाला जोड़ रखा है, 28% का वैल्यू और ये सब चीजें आ रही है। समझ रहे हैं? इसको मैं आपको एक सिंपल तरीके से एक फाइल मैंने यहाँ पर देखिए, इनमें से सिर्फ 2 इनवॉइसेस को मैंने, वो पूरा डेटा मैंने यहाँ पर उसमें से 2 इनवॉइस निकाल लिए। एक इनवॉइस मेरे 118 नंबर की परचेज और एक ये मेरा 115 नंबर का है। 118 नंबर की परचेज का एक लाइन लेजर ही है, वन लाइन लेजर। वन लाइन लेजर का मतलब है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट परचेज किया आपने 18%, ठीक है? और कितना किया साहब आपने? इनवॉइस वैल्यू है 87,104 की, 18% वाला है, और ये टैक्सेबल वैल्यू और ये टैक्स की रेट्स है, जहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा हुआ है, ठीक है? ये पूरी आपकी जीएसटीआर 2A जब आप डाउनलोड करते हो तो कंसोलिडेटेड पूरे साल भर का आपका जीएसटीआर 2A आ जाएगा। अब दूसरा मैं समझाने के लिए मैंने इसको अलग अलग किया, आप देख सकते हैं। दूसरा जो बिल है, वो बिल आप देखिए 115 नंबर का, ये 2 लाइन आइटम में नजर आ रहा है। व्हाई दिस इन 2 लाइन आइटम? बिकॉज एक आपका व्हीकल सर्विस चार्जेस 18% वाला है और एक आपका व्हीकल सर्विस चार्जेस 28% वाला है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसमें क्या, क्यों 2 लाइन में लिया गया है। बाकी देखिए पार्टी सेम है, ठीक है, वाउचर टाइप सेम है, सब कुछ सेम है, वाउचर नंबर सेम है, मतलब इनवॉइस नंबर सेम है आपका। इनवॉइस की वैल्यू देखिए, जो 18% वाला लेजर है वो 11,800 रुपए उसका बिल वैल्यू बन रहा है, मतलब टोटल वैल्यू बन रहा है, क्योंकि 10,000 रुपए की सर्विस है, 18% पे 900 का सीजीएसटी है, जीएसटी। और जो 28% वाला है उसका आप देखिए यहाँ पर 11,713, और इसका 28% यहाँ पर कैलकुलेट हो रखा है, ठीक है? आप अगर इसका कैलकुलेट करें तो ये आपका जो टोटल वैल्यू ये बन रहा है सब। सवाल ये आता है कि ये तो एक ही बिल होगा परचेज का, एक ही बिल होगा, एक ही बिल में ये दोनों अलग अलग लेजर मेंशन होगा, अकाउंट इनवॉइस बनाना आप सबको आता है। जब आप टैली में इस डेटा को इंपोर्ट करेंगे, टैली में डेटा को इंपोर्ट करते वक्त मेरे सामने कई सारे मेरे व्यापारी है जिनका ये डेटा है, उन्होंने मुझे ये फाइल ये भेजी कि सर, जब एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट में मल्टी लाइन होती है, मल्टी लाइन लेजर होते हैं, तो हम जब टैली में इंपोर्ट करते हैं तो वो उन इनवॉइसेस को इंपोर्ट नहीं करता है। मतलब ये इनवॉइसेस एक्सेप्शन लिस्ट में चले जाते हैं, इंपोर्ट ही नहीं करता वो डेटा को। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सर्विसेज जो डिफरेंट डिफरेंट रेट वाली है और एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट में डिफरेंट डिफरेंट रेट वाले आपके लेजर्स हैं, तो आप उनको कैसे इंपोर्ट करेंगे? आपको एक्सेल में से डेटा टैली में इंपोर्ट करने के लिए सभी को, मैंने पहले भी अर्लियर एक क्लास ले रखी है इस टॉपिक पे, दोबारा मैं ये क्लास ले रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा टॉपिक अलग है कि मल्टी लाइन लेजर्स को कैसे आप इंपोर्ट करोगे। आप जब इंपोर्ट में जाते हैं, मैनेज के अंदर आपको यहाँ पर टेम्पलेट बनाना पड़ता है। टैली में कभी भी ध्यान देना, एक्सेल से डेटा को अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो मैपिंग करनी पड़ती है टेम्पलेट की।
जब आप टेम्पलेट मैपिंग करते हैं तो क्रिएट करके आपको पूरा टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ता है। मैंने 2 टेम्पलेट बना रखे हैं, जिसमें से जैसे अरुण नाम का मैंने एक टेम्पलेट मेरे ही नाम का बना रखा है। मैं इस टेम्पलेट को आपको पूरा समझा देता हूँ। जब आप टेम्पलेट बनाते हैं, ध्यान देना, तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे जब जब भी आप कोई टेम्पलेट बनाते हैं, जैसे मैं आपको टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं ये भी बताता हूँ। मैनेज में गए, एक्सेल टेम्पलेट में गए, सपोज आप क्रिएट कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर को आपको ये बताना होता है कि कौन सी फाइल को आप इससे कनेक्ट करना चाह रहे हो। तो जैसे आपके केस में आपकी फाइल, अगर आपको पता है कि मेरी फाइल कहाँ पड़ी है, जैसे मैंने अपना ड्राइव सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, डेस्कटॉप पे पड़ा है, और मान लो मेरा डेस्कटॉप पे कौन सा फाइल पड़ा हुआ है, तो जैसे अभी सपोज ये परचेज 2A, तो इस 25 का ये फाइल, आप इसको इससे कनेक्ट कर लो, और एक्सपेंस, ये वर्कशीट नेम आपको क्या नाम, वर्कशीट का क्या नाम है, तो इस फाइल में 3 वर्कशीट है बेसिकली, तो आपको वो वर्कशीट नेम लेना होता है। जैसे अभी देखिए मैंने ये फाइल ओपन कर रखी है, इसमें ये एक्सचेंज बिल इंपोर्ट करके ये इसका नाम है, तो आप ये एक्सचेंज बिल इंपोर्ट करके ये फाइल यहाँ पर, ये वर्कशीट आप यहाँ अटैच कर देंगे। अब आपकी पूरी टेम्पलेट क्रिएशन होती है, ये पूरी टेम्पलेट आपको क्रिएट करनी पड़ती है। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि मैंने टेम्पलेट जो बनाया हुआ है उसको मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं, कि जैसे मैंने यहाँ पर पूरा टेम्पलेट जो बना रखा है, और जिसमें मैंने अपनी इस फाइल को कनेक्ट कर रखा है, एक सैंपल फाइल को, मैंने सिर्फ वो 2 बिलो वाली फाइल को ही कनेक्ट कर रखा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये है पूरा टेम्पलेट। कैसे इस टेम्पलेट को आपको सेट करना और क्या विशेष ध्यान रखना है, ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको हमेशा अपना, जैसे यहाँ पर ये टेम्पलेट आप अपनी किस कंपनी के लिए एप्लीकेबल करने जा रहे हो, तो मैंने कहा टैली में जितनी भी कंपनियां, अगर मैं किसी में भी परचेज इंपोर्ट करूंगा तो सबके लिए तो ऑल कंपनी ले लूं, अपना नाम दे दूं टेम्पलेट का, तो मैंने अपना ही नाम दे दिया यहाँ पर, ओके। और अकाउंटिंग वाउचर, आप देखिए यहाँ पर आपसे वो क्या कर कहता है यहाँ से कि भैया आप ये टेम्पलेट किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अकाउंटिंग वाउचर के लिए डिजाइन कर रहा हूँ। सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, हम सब के लिए सब एंट्रीज को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ अकाउंटिंग वाउचर ले रहे हैं। आप इन्वेंट्री वाउचर भी ले सकते हो, आप ऑर्डर वाउचर के लिए भी टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो, और आप पेरोल के वाउचर के लिए भी टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो। फिलहाल में मैं परचेज के लिए टेम्पलेट डिजाइन कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ परचेज ले लिया है। अब देखिए एक एक करके क्या फील्ड मैंने लिए। सबसे पहले अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, टैली में आपका वो फील्ड क्या होगा और एक्सेल में वो कौन से कॉलम में है, तो मैं आपको साथ साथ में एक्सेल को भी समझाता चलूंगा। ये जैसे मैंने एक्सेल और टैली मैप, ठीक है। सबसे पहले वाउचर टाइप नेम, तो आपको यहाँ पर जैसे ये देखिए वाउचर नेम लेना है, तो वाउचर नेम क्या हो गया हमारा, परचेज, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वाउचर नेम ले लिया जो एक्सेल में हमारा। फिर वाउचर डेट, तो हमारे कॉलम हेडिंग जो होगी वही हमें लेनी होगी यहाँ पर, तो वाउचर डेट का मतलब यहाँ पर क्या कॉलम हेडिंग है, इनवॉइस डेट, आप इनवॉइस डेट ले लें। फिर वो बोल रहा है वाउचर नंबर, तो आपके केस में वाउचर नंबर नहीं है, आपके केस में इनवॉइस नंबर है। कहाँ रहा, ये रहा इनवॉइस नंबर, तो आपने यहाँ पर इनवॉइस नंबर ले लेना है। रेफरेंस नंबर में भी यहाँ पर मैंने रेफरेंस नंबर लिया और इनवॉइस नंबर ले लिया। रेफरेंस नंबर क्या होता है कि जब आप, अभी मैं बताऊंगा, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो बिल नंबर के नीचे रेफरेंस नंबर में भी वो इनवॉइस नंबर नजर आता है, तो रेफरेंस नंबर में भी मैंने इनवॉइस नंबर ले लिया। बायर और सप्लायर मेलिंग नेम, तो मैंने सप्लायर का जीएसटी नंबर ले लिया, मेलिंग नेम में सप्लायर जीएसटी नंबर। उसके बाद चेंज मोड, ये एक ऑप्शन होता है कि भाई आप एंट्री को कैसे देखना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, चेंज मोड लेकर स्पेसिफाई फील्ड, फिक्स फील्ड वैल्यू ले लिया, और इसमें मैंने इसका नाम दे दिया अकाउंटिंग वाउचर, क्योंकि अगर आप चेंज मोड ऑप्शन का यूज नहीं करोगे ना तो टैली आपकी एंट्री डेबिट क्रेडिट में बनाएगा, और अगर आपने यहाँ वाउचर ले लिया तो टैली आपकी एंट्री को वाउचर फॉर्मेट में क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर आता है लेजर नेम। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप यहाँ पर, जैसे देखिए एक और चीज बताता हूँ, आप जैसे यहाँ से यहाँ आए, तो यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि मेरे पास मल्टी लाइन लेजर्स हैं। मल्टी लाइन लेजर मतलब एक ही बिल के अगेंस्ट में 18% भी है और एक ही बिल के अगेंस्ट में 28% भी है, और ये मल्टी लाइन लेजर हो गए। तो ऐसे केस में आप में से जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो यहां से टॉप लेजर ले लेते हैं डायरेक्टली। यानी देखिए लेजर सेलेक्ट कैसे किया जाता है, लेजर डिटेल फ्रॉम फिक्स कॉलम, हम में से मैक्सिमम लोग यहाँ टॉप लेजर ले लेते हैं और फिर लेजर नेम, अमाउंट और लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट करते हैं। आपको जब मल्टीपल रो में लेजर हो तो आपको यहाँ पर लेजर डिटेल फ्रॉम मल्टीपल रो लेना है। लेजर डिटेल फ्रॉम मल्टीपल रो, उसमें हमने सबसे पहले ले लिया लेजर नेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना, ठीक है। लेजर नेम में मैंने, अब देखिए मेरे केस में लेजर नेम ही लिखा हुआ हेडिंग,
एक्सेल में भी तो मैंने लेजर नेम, फिर लेजर अमाउंट में मेरे केस में अब मुझे देखिए, आप समझिए यहाँ पार्टी का लेजर क्या होगा आपका, ठीक है। तो पार्टी का लेजर तो इनवॉइस वैल्यू से आपका क्रेडिट होगा। अगर आप परचेज की एंट्री, परचेज इंपोर्ट कर रहे हो, तो परचेज की एंट्री को अगर आप देखोगे तो क्या एंट्री होगी, व्हीकल सर्विसेज चार्जेस 18% डेबिट, व्हीकल सर्विसेज चार्जेस 28% डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, अगर IGST तो इनपुट IGST डेबिट, टू पार्टी लेजर। तो टू पार्टी लेजर जब आप करोगे तो पार्टी लेजर तो क्रेडिट होगा, राइट। तो यहां पर आपको क्या करना है, पार्टी लेजर किस अमाउंट से क्रेडिट होगा वो अमाउंट आपको यहां पर लेना होता है कि पार्टी लेजर आपको कौन से अमाउंट से आपको यहां पर क्रेडिट करना है, ठीक है। तो आपने लेजर नेम में क्या ले लिया, लेजर नेम में अभी आप देखिए, यहां पर आप देखिए हम जो लेजर ले रहे हैं वो यहाँ पार्टी लेजर तो हम यहाँ लेंगे नीचे टॉप लेजर में, ये पार्टी लेजर यहाँ पर आएगा। ये जो लेजर ले रहे हैं ये लाइन आइटम वाले लेजर ले रहे हैं, लाइन वाले आइटम वाले लेजर, जैसे ये व्हीकल सर्विस चार्जेस 18% आपका इनवॉइस वैल्यू से डेबिट नहीं होगा, बल्कि इसकी खुद की टैक्सेबल वैल्यू से डेबिट होगा। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू लेना है। लेजर नेम जो कि डेबिट होने वाला खर्चे का लेजर है वो आपका टैक्सेबल वैल्यू से डेबिट होगा, और लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट में आप फिक्स वैल्यू फील्ड वैल्यू लेकर इसको डेबिट करेंगे, जैसे ये डेबिट होगा, राइट। तो अगर मैं देखो इसको आप एंट्री के तरीके से समझिए, कभी भी मैपिंग जब आप करते हैं तो मेन चीज जो होती है मैपिंग में वो होती है आपका दिमाग में वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन क्या बन रहा है वो आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। तो मेरे दिमाग में जैसे ये, अब मैं इस एंट्री को यहाँ पर लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मेरे दिमाग में ये एंट्री क्या होगी, व्हीकल सर्विसेज चार्जेस 18% डेबिट, व्हीकल सर्विस चार्जेस 18% आपका डेबिट, कितने अमाउंट से डेबिट होगा, इसकी टैक्सेबल वैल्यू से, इसकी टैक्सेबल वैल्यू ये रही 10,000। ओके सर, फिर क्या आएगा, फिर आएगा व्हीकल सर्विस चार्जेस, क्योंकि मल्टी लाइन आपके लेजर्स है इसलिए आपको ये प्रॉपर टैली में आप इंपोर्ट कर पाओ उसके लिए आपको इसको कितने से डेबिट करना है, एंट्री तो यही होगी हमारी 11,713.29, 11,713.29। अब आप समझिए ये दोनों लेजर क्या हो रहे हैं आपके, डेबिट हो रहे हैं। साथ ही साथ में आपके जो जीएसटी के लेजर हैं, अब देखिए इस केस में हमारे केस में इनपुट CGST है, तो हमने क्या किया, ये लेजर अलग अलग नहीं बनाकर हम इसको कंबाइन करने वाले हैं एंट्री में, ठीक है। तो आप इसका अकाउंट डेबिट कर दोगे, इन दो इनपुट SGST का अकाउंट डेबिट कर दोगे, और टू आपकी जो पार्टी लेजर है उसका अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे। जैसे आपके केस में पार्टी लेजर ये है, ठीक है, बसंती ऑटो मैसर्स, बसंती ऑटो एजेंसी, ठीक है। हम इसको क्या कर देने वाले हैं, क्रेडिट कर देने वाले हैं। अब कितने कितने से आप ये डेबिट करोगे जीएसटी के लेजर, इन दोनों की कंबाइन वैल्यू से। तो इन दोनों की कंबाइन वैल्यू देखिए, इन दोनों को मैंने जोड़ा 2539.86, 2539 जैसे 86, ठीक है। तो ये सेम अमाउंट आपका नीचे आ जाएगा कंबाइंड वैल्यू से, और पार्टी पूरी इनवॉइस वैल्यू जो होगी आपकी दोनों की मिला के जॉइंट वैल्यू, तो जॉइंट वैल्यू आ रही है आपकी 26,793.01, 26,793.01। टैली मेरा ये एंट्री अगर ऑटोमेटिक बना देता है तो मतलब मेरी एक्सेल की मैपिंग सही हो गई टैली में। अब ये यहाँ पर देखिए 4 लेजर आपके क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, और एक लेजर आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो मैपिंग करते वक्त आपको इन चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो लेजर है, जो अभी अभी मैंने, ये दोनों लेजर अलग अलग रेट वाले हैं, इनको मैंने दोनों को डेबिट करना है, तो इनके लिए चूंकि ये दोनों लेजर मेरे क्या थे, ये दोनों लेजर मेरे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे इस जगह पर अपन ने जब एंटर मारा, ठीक है, तो ये दोनों लेजर मेरे मल्टीपल रोज के अंदर है। तो मैंने यहाँ मल्टीपल रोज में जाके लेजर नेम ले लिया, और लेजर नेम को लेजर नेम से मैपिंग कर रहा हूं, लेजर के अमाउंट को टैक्सेबल वैल्यू से मैपिंग कर रहा हूं, दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू। तो अगर यहाँ दो लेजर है तो 2 आएंगे, यहाँ पर 10 लेजर है तो 10 ही लेजर सॉफ्टवेयर पकड़ लेगा ऑटोमेटिक। और लेजर अमाउंट आपको यहाँ स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू करना पड़ेगा, और आपको बताना पड़ेगा कि ये डेबिट होगा लेजर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेबिट हो रहे हैं दोनों लेजर, आप देख सकते हैं।
अब आपको यहाँ पर टॉप लेजर का इस्तेमाल करना होता है। तो जब आप इससे क्रॉस करके आगे आते हो तो अब आपको लेजर डिटेल फ्रॉम फिक्स कॉलम लेनी होती है, जिसमें अब आपका जैसे टॉप लेजर में क्या आने वाला, टॉप लेजर मतलब सप्लायर का, तो सप्लायर नेम, लेजर नेम में सप्लायर नेम, ये सप्लायर नेम आ जाएगा आपका, ठीक है। और लेजर अमाउंट में इनवॉइस वैल्यू, क्योंकि सप्लायर पूरी इनवॉइस वैल्यू से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और लेजर अमाउंट में स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू में जाके मैंने सप्लायर को क्रेडिट करना है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, क्रेडिट किया, बिकॉज सप्लायर क्रेडिट होगा हमारी एंट्री में, राइट। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बॉटम लेजर। अब बॉटम लेजर क्या होते हैं, बॉटम लेजर आपके ये जीएसटी वाले लेजर को हम बॉटम लेजर कहेंगे इस केस में, ठीक है। तो बॉटम लेजर में हम क्या करेंगे, जैसे लेजर नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने अपने टैली में नहीं बना रखा है, आप स्पेसिफाई करिए और आप यहाँ लिख दीजिए लेजर नेम, जैसे इनपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी अभी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके 12 महीनों के बिलों में कहीं किसी बिल में आईजीएसटी भी हो, ठीक है। तो आपको तो मैपिंग तो सबको ध्यान में रख के करनी है। लेजर अमाउंट, लेजर अमाउंट में आप यहाँ पर आईजीएसटी में इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेना है, ठीक है। जैसे आपके अगर आप एक्सेल देखो यहाँ पर, तो आप देखिए आप आईजीएसटी में ये देखिए कॉलम हेडिंग क्या, इंटीग्रेटेड टैक्स अगर जिसमें भी होगी तो वो कॉलम हेडिंग के हिसाब से पकड़ लेगा। फिर लेजर अमाउंट डेबिट या क्रेडिट स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू लिखते हुए आपको आईजीएसटी को डेबिट करना परचेज के केस में। सेल्स के केस में जस्ट उल्टा मैपिंग होने वाला है, याद रखिएगा। परचेज में जो आप डेबिट कर रहे हो, सेल्स में वो क्रेडिट होने वाली चीज है, ठीक है। और फिर आप वापस बॉटम लेजर लोगे, सेम टू सेम प्रक्रिया आप किसके लिए करोगे, सीजीएसटी के लिए करोगे, ठीक है। लेजर अमाउंट सेंट्रल टैक्स लोगे, जैसे यहाँ पर सेंट्रल टैक्स, और इसको भी आप डेबिट करोगे। और सेम टू सेम प्रक्रिया आप किसके लिए करोगे, एसजीएसटी के लोगे। और यहाँ पर लेजर आपका स्टेट टैक्स लेना है आपको, ठीक है, और वो भी डेबिट होगा। बस ये मैपिंग होती है। और जब आप ये मैपिंग कर लो, आप यहाँ से सेव कर दीजिएगा इस मैपिंग को। ये वन टाइम एक्टिविटी होती है। और अगर आपने मैपिंग को सेव कर दिया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मेरे केस में जैसे ये टैली मैंने ओपन कर रखा है, मैं यहाँ 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक एक भी एंट्री नजर नहीं आ रही डे बुक में। अब मैं इसको इंपोर्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये फाइल इंपोर्ट करके बताने वाला हूं, ताकि आपको समझ में आए कि आपके टोटल यहाँ 3 लाइन आइटम है, लेकिन बिल 2 ही है। तो आपकी कितनी एंट्रियां बननी चाहिए, 2 एंट्री बननी चाहिए। अगर 2 एंट्री बनती है तो मामला सही है, और अगर 3 एंट्री बनती है तो मामला सही नहीं है। ये ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसको देखिए कैसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट में गए, ट्रांजेक्शन में गए, और यहां पर हमने एक्सेल ले लिया। हमारी वो फाइल नेम यहां से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने इस फाइल का नेम सैंपल दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे उसकी वर्कशीट बतानी पड़ेगी। तो जैसे ये देखिए, ये मेरी फाइल जो है ना, इसका नाम सैंपल है। ये सैंपल, इसकी एक ही वर्कशीट है जिसका नाम शीट 1 है। तो मैंने एक्सेल में यहाँ पर शीट 1 ले लिया। मेरे को अपना मैपिंग टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मेरा जो अभी मैंने जो टेम्पलेट बना रखा है इसका, वो अरुण नाम का है। तो मेरे को ये सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक बैकअप पाथ ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ले लेगा आपका। और देखिए सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि भाई इसमें 2 परचेज की एंट्री बनने वाली। मैंने कहा ओके, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, सॉफ्टवेयर मुझे बोलेगा कि आपकी बैकअप फाइल भी बन गई। मैंने क्या आप इसके साथ इंपोर्ट करना चाहते हैं, मैंने कहा हाँ जी। ये देखिए जैसे ही आप ये करोगे, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ गया, और यहां से एंटर प्रेस करोगे, आपकी वो एंट्रियां आ चुकी होगी टैली में। चलिए डे बुक में चलते हैं। अब डेट रेंज डालते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप देखिए दोनों एंट्रियां, एक 11 अप्रैल की और एक 29 अप्रैल की आ चुकी। क्या ये एंट्रियां सही तरीके से टैली ने कैप्चर की, चलिए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे 87,104 नंबर वाली एंट्री का। ये वो बिल है, पहला वाला बिल। तो इसमें 118 नंबर ये इनवॉइस नंबर वाला बिल है, ठीक है। जब आप एंटर करोगे तो सॉफ्टवेयर ने देखिए सप्लायर रेफरेंस नंबर जो आपने दिया था मैपिंग में, तो सॉफ्टवेयर ने ये इनवॉइस नंबर वहां से पकड़ लिया ऑटोमेटिकली। तारीख सॉफ्टवेयर ने सही ले ली। आप देखिए अकाउंट इनवॉइस में एंट्री बना दी सॉफ्टवेयर ने हमारी, ठीक है। जिसमें ये देखिए आपका पार्टी आ गया, आपका यहाँ पर वो लेजर आ गया। इसमें 18% वाला लेजर ही था, तो लेजर आ गया, उसका वैल्यू आ गया, ये टैक्सेबल वैल्यू इस लेजर का। तो देखिए लेजर का वैल्यू जो होता है वो टैक्सेबल वैल्यू होता है, ओके। ये देखिए आप 73,817.43, ठीक है। और इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी आपके आ गए
यहाँ पर 6643.56, तो 6643.56। चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये तो एक लाइन आइटम ही था। अब मुझे वो बिल चेक करना है जिसमें 2 लाइन में लेजर्स थे, 2 डिफरेंट लेजर्स थे, 18 वाला और 28 वाला। तो वो एंट्री भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 29 अप्रैल की एंट्री है बसंती ऑटो एजेंसी की, आप देख सकते हैं। 18% वाला व्हीकल सर्विस चार्जेस भी ले लिया 10,000 से, ये 10,000 से 18% वाला टैक्सेबल वैल्यू। 28% वाला भी ले लिया 11,713 से, ये 11,713, ये 28% वाला। दोनों के ऊपर टैक्स जोड़कर दे दिया यहाँ पर सॉफ्टवेयर ने 2539.86। हमने एक्सेल में वर्किंग की थी, देखिए ये हमने 2539.86 दोनों का जॉइंट टोटल। और टोटल आप अगर यहाँ पर बिलिंग देखें तो ये टोटल बिलिंग आपकी हो रही है 26,793.01 से, 26,793.01 से ये आपका बसंती ऑटो एजेंसी यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। ये चीज आप जब करोगे खुद, तो ये जो गलती हो रही है आपसे कि सर एक ही इनवॉइसेस के अगेंस्ट में मल्टीपल रेट वाली लेजर है, वो हम जब इंपोर्ट करते हैं तो वो एंट्री इंपोर्ट नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो वो सबको कंबाइन कर रही है। तो ये गलती आपके इस वीडियो से क्लियर होने वाली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बने रहिए इस चैनल के साथ, इंटरेक्टिव वीडियो लेक्चर इस तरीके का आपको इस चैनल पे बहुत सारे मिलेंगे और टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। में से बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर आपके नए वीडियो हमें नहीं मिलते हैं, तो ऑल नोटिफिकेशन को आप से बेल आइकन को यहाँ पर ऑल कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और प्रैक्टिकल कोर्सेज के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच।